चलो, कल हम लोग पढ़े थे दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, ठीक है ना भाई, और कुछ परिभाषाएं भी देखे थे। आज पढ़ेंगे दर्पण से द्वारा या दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के रचना के नियम। तो इसके मुख्य कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। तो उन नियमों पर पहले चर्चा करेंगे और इन्हीं 2 नियमों के आधार पर ही प्रतिबिंब बनेगा। चाहे वो 3 नियम में से कोई भी 2 नियम हो, जब तक 2 नियम लागू नहीं होगा किसी भी चीज में, तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है ना भाई? तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। तो पहला नियम क्या है, हम दोनों दर्पण में देखेंगे एक साथ, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी। तो सबसे पहला नियम है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपको डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद फिर इसके नियम को लिखेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना। तो ये कौन सा दर्पण है बताओ तो पहले, ये कौन सा दर्पण है? ये है कौन सा? अवतल, जो धंसा हुआ रहता है अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो ये है आपका अवतल दर्पण। क्यों कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा, ठीक है ना भाई। जो धंसा हुआ रहता है अंदर की तरफ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना भाई, वो क्या कहलाता है? आपका अवतल दर्पण। ठीक, और इस तरीके से रहेगा, वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। क्योंकि इसका पृष्ठ कैसा है? परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ ना, तो ये है आपका उत्तल दर्पण। इतनी ये जल्दी भूल गए दर्पण को? चलिए, अब इसमें देखना ध्यान से। अवतल दर्पण में क्या होता है, आपको मालूम होगा कि ये बीच में क्या होता है? आपका ध्रुव, मध्य बिंदु क्या कहलाता है इसका? ध्रुव। उसी प्रकार से आपका उत्तल दर्पण में भी क्या होगा? ध्रुव। तो ये वाली, इस ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। जो आपकी काल्पनिक रेखा होती है, जो ध्रुव से होकर गुजरते है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब ध्यान से देखना, पहला नियम यहाँ पर क्या बनने वाला है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के रचना के नियम में, ठीक है ना। तो पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अब ध्यान देखना, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। इधर देखो, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये हो रहा है आपतित, डाल रहे हैं इसमें, ठीक है ना भाई। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात यहाँ क्या होता है? आपका फोकस, ठीक है ना भाई। तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है, इस तरीके से। आ रहा है समझ में ना? तो ये आपका कौन से दर्पण में है? ये आपका अवतल दर्पण में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका बन सकता है इस तरीके से। ये रहा आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, इधर से भी बन सकता है, ठीक है ना भाई। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से परावर्तित होकर के इस तरीके से, कहां से? फोकस से होकर गुजरता है, ऐसे। तो यहां पर से गुजरेगा। तो ये क्या है? आपका पहला नियम है। लेकिन कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। फिर से सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इधर देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो इसी के समांतर हमने क्या किया? प्रकाश किरण को यहाँ पर आपतित किया, डाला। तो परावर्तन के पश्चात, यानी कि यहाँ से टकराने के बाद, वो कहां से होकर? फोकस से होकर गुजरता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, देख लो। ये हमने क्या किया? आपके मुख्य अक्ष के समांतर हमने यहाँ पर क्या किया? इसको आपतित किया। तो यहाँ से टकराने के बाद, यानी कि परावर्तित होने के बाद, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरता है, इस तरीके से। आया क्या समझ में इतना? तो ये कौन से दर्पण में है? आपका अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? ध्यान से देखना, ये रहा आपका क्या? मुख्य अक्ष, ठीक है ना भाई। ये वाली आपकी लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। तो इसमें क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? आपतित होती है, और इधर क्या होता है? फोकस, ठीक है ना भाई। तो मुख्य किरण से आपतित होती है, तो यह परावर्तन के पश्चात क्या होता है? इस तरीके से निकल जाता है। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है? इस तरीके से
वापस चली जाती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये आपका कहां से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। ये हमको ऐसा लगता है कि ये कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वो परिवर्तित होकर के ऐसे चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमको ये लगता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतीत होता है हमको। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हुआ तो परिवर्तन के पश्चात वापस ऐसे चली जाती है, ठीक है ना भाई। लेकिन हमको ये लगता है कि यह परिवर्तित होकर के यहां से आ रही है, ऐसी प्रतीत होती है, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। आया समझ में इतना? तो इसी को लिखना है, तो यह है आपका पहला नियम भाई, ठीक है। तो लिखेंगे, जब प्रकाश किरण या जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है ना भाई। देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तब वह परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, तब वह परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। तो ये कौन से चित्र में हो रहा है आपका? ये हो रहा है आपका अवतल दर्पण में, ठीक है ना भाई। चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, अवतल दर्पण में, ये ठीक है। अब जस्ट इसी को उत्तल दर्पण के लिए लिखेंगे, या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होता है, आभास होता है, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में होता नहीं है, प्रतीत होता है। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। देख लो भाई, इस तरीके से आपका पहला जो नियम है प्रतिबिंब रचना का, ये रहा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरता है। कहां से? अवतल दर्पण में। लेकिन यहाँ क्या होता है, हमको फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रहा है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है, ठीक है ना भाई। ये मुख्य अक्ष से टकराता है, टकराने के बाद वापस चला जाता है, ठीक। ये है आपका पहला नियम। अब दूसरा नियम देखेंगे, ठीक, इतना लिख लो। चलो, दूसरा है, जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान से देखना इधर, अब जो प्रकाश किरण है, डायग्राम वही रहेगा, ठीक है ना भाई। तो अब प्रकाश किरण क्या होगा, इस फोकस से होकर आपतित होगा, तो ये रहा आपका तीर का निशान, ये बताएगा कि इस बार फोकस से होकर वो डाला जा रहा है प्रकाश की किरण। तो वो परावर्तन के पश्चात, यानी कि टकराने के पश्चात, ये जो आपका मुख्य अक्ष है उसके क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, इस तरीके से। आ रहा है समझ में? जब प्रकाश किरण क्या होगा, फोकस से होकर आपतित होती है, ठीक है ना भाई, या फोकस पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। यह है समझ में, ठीक है ना भाई। सेम डायरेक्शन इधर भी होगा, इस तरीके से आपका ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और परिवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के लंबवत या सॉरी समांतर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कहां भी होगा, आपके उत्तल दर्पण में, कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है, ये रहा आपका फोकस, इसकी दिशा में हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, जाता नहीं है वहां तक, तो ये रहा आपका मुख्य फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, ठीक है। तो ये परावर्तन के पश्चात यहाँ टकराने के बाद ये रहा आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। इस तरीके से आपका बनेगा उत्तल दर्पण में। क्लियर है? आया समझ में ना? ये रहा आपका दूसरा नियम। अब एक नियम और बच गया, तीसरा नियम, कि वो कहां से होकर गुजरता है, उसके हिसाब से फिर आपका दर्पण में प्रतिबिंब के जो नियम है वो याद हो जाएगा, फिर बन भी जाएगा भाई। चलो इसे जल्दी से नोट करो, फिर तीसरा नियम देखेंगे।
तीसरा क्या होगा, वक्रता केंद्र से ही जाएगा और परावर्तन के पश्चात उसी से वापस चला आएगा। ठीक है, चलो तीसरा नियम है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, तीसरा इधर देखना भी ध्यान से, कहां से इस बार वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, तब वह दर्पण से परावर्तित होकर या परावर्तन के पश्चात, तब वह दर्पण से परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। अब ध्यान से डायग्राम में समझना है, ठीक है ना। देखो, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तब वो दर्पण से परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये रहा आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये आपका ध्रुव होता है यहाँ पर और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो यहाँ क्या होता है आपका वक्रता केंद्र यानी कि सी, ठीक है ना भाई। तो जब प्रकाश किरण, ध्यान से देखना कैसे, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है इस तरीके से, ये ठीक है ना भाई। इधर ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है या वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस दिशा से वो आया होता है, या वापस उसी मार्ग में चली जाती है जिस मार्ग से वो आया होता है। कब, परावर्तन के पश्चात, यहीं से आया था, दर्पण से टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। आया क्या समझ में, ठीक है ना भाई। अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं इसमें कैसे बनेगा। तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण इस तरीके से, ये रहा आपका मुख्य अक्ष और ये रहा आपका ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है आपका वक्रता केंद्र सी, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, ध्यान से देखना भाई। इसमें आपको मालूम है कि जब प्रकाश किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र, ठीक है ना, क्या है वक्रता केंद्र, इस तरीके से वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, ठीक है ना भाई। फिर परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये यहाँ से निकल रही है, समझ में आया ना, इस तरीके से। तो ये बनेगा आपका कि वो वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये बनेगा ऐसा डायग्राम आपका उत्तल दर्पण में। आया क्या समझ में, ठीक है ना भाई। हमको लगेगा कि यहाँ से टकरा के वो जा रहा है लेकिन ये यहीं से ही चला जाता है, ये सिर्फ हमको ऐसा एहसास होता है, ठीक है। तो ये रहा तीसरा नियम। चल, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के कितने नियम है, 3, उसको रिवाइज कर लेते हैं, एक ही आपके दर्पण में कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना, कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये आपका मुख्य अक्ष है पूरा। ध्यान से देखना भाई, पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरता है, इस तरीके से। और यही नियम इधर से भी अप्लाई होगा इस तरीके से, ये भी तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है ना प्रकाश किरण, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से, फोकस से होकर इस तरीके से आपतित होता है, मतलब गुजर जाता है परावर्तन के पश्चात। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगा, इस बार फोकस से होकर आपतित होती है, ऐसे जस्ट उल्टा। अब ये उस डायरेक्शन से आ रहा था, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे। दूसरा क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यही क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आया क्या समझ में, ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है, वक्रता केंद्र, ठीक है ना भाई, कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, ठीक है,
तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होता है, उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो ये 3 नियम है। अब इन 3 नियम में से, ठीक है ना भाई, जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो इन 3 नियमों में से 2 नियम का पालन होना जरूरी है, अन्यथा आपका दर्पण का प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं, ये मिटा दो ना, नोट करके लिख लेना कि जब भी हम दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे, या ऐसे बोल सकते हो, किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना तभी संभव है जब आपतित प्रकाश किरण, ठीक है ना, नोट करके लिख लेना, दर्पण द्वारा या किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना तभी संभव है, तभी संभव है जब आपतित प्रकाश किरण, जब आपतित प्रकाश किरण क्या करेगा, जब आपतित प्रकाश किरण प्रतिबिंब रचना के किन्हीं भी 2 नियमों का पालन करेगा, प्रतिबिंब रचना के किन्हीं भी 2 नियमों का पालन करेगा, तभी जाकर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। 2 नियमों का पालन करेगा, इस तरीके से इसे याद रखना भाई, ठीक है ना भाई। किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना तभी संभव है जब आपतित प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण आपतित होगा, वो प्रतिबिंब रचना के किन्हीं भी 2 नियमों का पालन करेगा, तभी जाकर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा कभी नहीं बनेगा। तो अब चलिए देखते हैं, उसी पर फोकस करते हैं, कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना भाई। तो इसकी बहुत सारी स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति है आपका कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। तो चलिए अवतल दर्पण पे ये बना लीजिए, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ये आपका क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष, और ये आपका ध्रुव, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना भाई। चलिए, तो जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, अनंत मतलब आप सोच नहीं सकते, समझ में आ रहा है ना, इधर इधर जितने भी स्पेस है वो क्या है, पूरा अनंत है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, तो आपको बताया हूं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, प्रतिबिंब तभी बनेगा जब आपके दर्पण के 2 नियम फॉलो करेगा। तो ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो एक बार क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, और यहाँ पर क्या होता है, फोकस, ठीक है ना भाई। तो वो क्या करेगा, फोकस से होकर क्या होगा, गुजरेगा परावर्तन के पश्चात, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या रहता है, आपका फोकस होता है। तो ये होगी आपकी पहली कंडीशन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान से देखना भैया। तो क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, तो ये रहा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरा। दूसरी कंडीशन, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर, फोकस से होकर गुजरा। तो जहां पर ये 2 लाइन क्रॉस करेगा, जैसे यहां काटा ये दोनों लाइन, तो जो वस्तु अनंत पर रखी थी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जहां पर ये दोनों कटान बिंदु काटेगा, समझ में आ रहा ना। तो जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, और किस तरीके का बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा, समझ में आ रहा है ना भाई, कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब, उसको फिर से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना भाई। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब पहला कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, पहला समझ में आया। दूसरा कैसा बनता है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का प्राप्त होता है भाई। और तीसरा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है आपको।
इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, अब ध्यान से देखना। चलो तो सबसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं इस तरीके से। ये आपका ध्रुव है। ठीक है, अब पहले ध्यान से देखना, कहां पर बोल रहे हैं, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो ये मान लो आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। ठीक है, और इसके बीच में बोल रहे हैं, तो इधर आपका क्या है, अनंत, और यहाँ पर क्या है आपका वक्रता केंद्र। तो इसके बीच में तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है आपका कोई क्या है, ये प्रतिबिंब है, जिसको सॉरी वस्तु है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ए बी। ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, तो ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखो। तो चलो ध्यान से देखना, इसको और बड़ा कर दो। चलो तो पहली कंडीशन, ठीक है ना भाई, जब वस्तु क्या हो, देख लो अनंत, इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र और इसके बीच में रखा है। उसके बाद कंडीशन आएगी वक्रता केंद्र पर हो, उसके बाद कंडीशन आएगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, उसके बाद कंडीशन आएगी फोकस पर हो, उसके बाद कंडीशन आएगी फोकस और ध्रुव के बीच में हो। इस तरीके से पूरा ये जो आपका वस्तु है आगे बढ़ता जाएगा, तब कहां पर बनेगा, समझ में आ रहा है ना। तो दूसरी कंडीशन है आपकी, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, ये रहा वक्रता केंद्र और इधर अनंत, इसके बीच में है, तब पहला शर्त कि ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। ये हो गया आपका पहली कंडीशन। आया क्या समझ में, ये हो गया। अब दूसरा कहां से होकर जाएगा, मैं आपको बताया, तीन कंडीशन बताया हूं आपको, ठीक है ना भाई। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और फोकस से होकर गुजरती है, दूसरा फोकस से होकर आपतित होती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तीसरा वक्रता केंद्र से होकर आती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है वक्रता केंद्र वाले में। ठीक है, तो इस बार सेकंड कंडीशन कहां से बनेगा, यहीं से। तो वक्रता केंद्र से इस बार इस तरीके से, ठीक है ना भाई, आप इसी से आपतित होगा, ठीक है, ये आपतित होगा और वापस परिवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो जहां पर ये काटेगा, इधर ध्यान दो, ये यहां दोनों आपकी काट रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसे रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये रहेगा आपका बी डैश और ये रहेगा ए डैश, और वस्तु से कैसे प्राप्त हुआ, छोटा, समझ में आ रहा ना। तो इसे लिखेंगे, और कहां पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। आ रहा है समझ में ना। तो चलिए लिखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, उसको आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना, तब प्रतिबिंब, ठीक है ना भाई, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो भाई। कैसे कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, तब प्रतिबिंब पहला कहां पर प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य या फोकस के बीच, जैसे भी लिख सकते हैं, पहला। दूसरा कैसा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, ठीक है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। आया समझ में। अच्छा, तीसरा कहां पर प्राप्त होता है, ये तो हो गया ना, वक्रता एवं फोकस के मध्य, और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको करना रहेगा। आया क्या समझ में, ठीक है ना भाई। तीसरा है, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो ध्यान से देखना, इससे पहले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच थी, अब वक्रता केंद्र पर होगा, तो यहां देखना, तो ये रहा आपका वस्तु, ठीक है ना भाई, इसको नाम देंगे ए बी, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक। तो जब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है, तब ये इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, तो ध्यान से देखना,
पहला शर्त ये बोलता है कि ये प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो कहां से होकर गुजरता है, फोकस से। एक गुजरा ऐसे, ठीक है, या इसको इतने में बना लो, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, एक हो गया। और एक शर्त और चाहिए प्रतिबिंब के लिए, तो दूसरा कहां से होकर गुजरेगा, तो दूसरा गुजरेगा कहां से होकर गुजरेगा बताओ, चलो बताओ। एक तो हो गया आपका भाई मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, दूसरा कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र पर खुद है तो इस बार यहां से होकर गुजरेगा। समझ में आया ना, गलती मत करना भाई, बता देता हूं, ठीक है। चलो, एक हो गया कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, फोकस से होकर गुजरा। दूसरा आपको मालूम होगा फोकस से होकर आपतित होती है और प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से ये देखो फोकस से होकर आपतित हो रही है कि नहीं, फोकस से आपतित हो रही है ना भाई, इस तरीके से, और ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये रहा आपका मुख्य अक्ष, तो इसके क्या हो जाएगा, इस तरीके से समांतर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको इतने में करते हैं, एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा बन नहीं रहा है अच्छे से, इस तरीके से, ठीक है ना, है वही चीज, ठीक है, लेकिन करना क्या है, यहाँ पर एक चीज मालूम रखना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो एक बार वो फोकस से होकर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरी फोकस से होकर गुजरता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों काट रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो दोनों जब यहाँ पर काटेगा, ठीक है ना भाई, आप लोग अच्छे से बनाना, तो ये क्या होगा कि ये दोनों क्या बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, और वस्तु के जितना बराबर था उतना ही प्राप्त होगा। और कहां पर प्राप्त हो रहा है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा है। आया समझ में, देख लो भाई, वस्तु जितना था उतने ही आकार का बनता है, इस कारण मुझे इसे बार बार बनाना पड़ रहा है क्योंकि फ्री हैंड है, इस कारण से आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। ये तो चलो पहले इसका देख लेते हैं कि तब प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, बताओ। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, कैसा प्राप्त होता है, वस्तु के आकार का, जितना वस्तु था उसी के आकार का, तो वस्तु के आकार का, ध्यान से देखना भैया। और तीसरा क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। एक कंडीशन बस आएगा जिसमें आभासी एवं सीधा प्राप्त होगा डायग्राम आपका लास्ट में, समझ में आया ना, ध्यान से देखना। तो ये हो गया आपका वास्तविक एवं उल्टा, वस्तु के आकार का वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, ये वाला वक्रता केंद्र पर ही बना, क्लियर है। अब अगली कंडीशन देखना, ये तो हो गया वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, समझ में आ रहा है ना भाई। तो अगली कंडीशन लिखना, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो, इसी में लिख दें क्या, ठीक है ना भाई। चलो, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य हो तब क्या बनेगा, कहां पर प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं हम लोग, इस तरीके से। ये आपका ध्रुव है, ठीक, कहां पर हो वस्तु, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, तो ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस, तो अगर इसके बीच में हो, इस तरीके से ए बी, ठीक है ना भाई, देख लो इसके बीच में है, तब पहले कंडीशन क्या बोलता है, पहला शर्त है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और फोकस से होकर के ऐसे, फोकस यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, फोकस से होकर के क्या होती है, आपतित होती है ऐसे, ठीक है ना भाई। आप लोग अच्छे से बनाना, समझ में आ रहा है ना, कि देखो जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ठीक है, तब क्या होता है कि पहली कंडीशन है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी
और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि ये वक्रता केंद्र से होकर के ऐसे इससे आपतित होगी। समझ में आ रहा है ना? और आपको मालूम है परावर्तन के पश्चात ये क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से ये क्या होगा, ऐसे आएगा। तो ये टकराना चाहिए, इधर टकरा नहीं रहा है इसको, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह काटेंगे ना, डायग्राम बनाने में ही गड़बड़ होता है ऐसे। और इसको इस तरीके नजदीक करते हैं ना, यहाँ कर देते हैं वक्रता केंद्र को, और यही दिक्कत होता है बनाने बस में। ये वस्तु है ए बी, यहाँ से होकर ये ऐसे गुजरा, और दूसरी कंडीशन है वक्रता केंद्र से होकर के इस तरीके से। ठीक है ना भाई? फिर वापस आएगा वक्रता केंद्र से, तो जहां पर ये काटेगा, मान लो यहाँ काट रहा है, ठीक है ना भाई, यहाँ टकराया तो यहाँ काटा, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। तो ये बी डैश और ए डैश। समझ में आया? तो इस बार वस्तु कहां पर बन रहा है? वस्तु कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। समझ में आ रहा है भाई? कैसा प्राप्त हो रहा है? वस्तु से बड़ा और वास्तविक एवं उल्टा। आया समझ में ना? तो ये डायग्राम को आप लोग अच्छे से बस मेंटेन करके बनाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहला वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, प्राप्त होता है। समझ में आया? दूसरी कंडीशन कैसा प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तीसरा क्या? वास्तविक एवं उल्टा। इस तरीके से आपको इन नियमों को याद रखना है। ठीक है, चलिए पांचवा है, जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है ना भाई? तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान से देखते रहिए इधर। ठीक है ना भाई? चलिए, तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो चलिए पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यह आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, यह आपका क्या है? यह आपका ध्रुव है। ठीक है ना भाई? चलिए, तो जब आपका वस्तु क्या है? फोकस पर हो, ठीक है ना, तब आपका प्रतिबिंब क्या हो, कहां पर बनता है? तो ध्यान से देखिए, यह आपका वक्रता केंद्र, यह आपका क्या? फोकस। और वस्तु कहां पर होना चाहिए बोल रहा है? फोकस पर। तो मान लेते हैं ये क्या है? आपका वस्तु है ए बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो आपकी दो कंडीशन होनी चाहिए प्रतिबिंब के लिए। तो चलिए, पहली शर्त यह है कि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात कहां से? फोकस से होकर के इस तरीके से क्या होगा? गुजरेगा। ये हो गई पहली शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त यह है कि वस्तु वक्रता केंद्र से होकर क्या होता है? आपतित होता है। इस तरीके से ऐसे आपतित हुआ और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से क्या हो जाएगा? वापस इस तरीके से चला जाएगा। आई होप आपको इतना पहले तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब यहां से चले जाएगा तब ये दोनों कहां पर मिलेंगे? तो ये दोनों अनंत पर मिलेंगे। इस बात को याद रखना, कहां पर मिलेंगे? अनंत पर मिलेंगे। तो इनका जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु क्या हो? फोकस पर हो, तब आपका डायग्राम बन गया। ये अनंत पर मिलेगा, मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा उसको। तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ठीक है ना भाई? तो पहला है आपका अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर, अनंत पर बनेगा। ठीक,
दूसरा क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन है आपका वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होगा। वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होगा। तो ये कंडीशन है आपकी जब वस्तु क्या हो, फोकस पर हो भाई। कितना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये शर्त इस तरीके से बनेगी। अब देखेंगे 6 नंबर और लास्ट नंबर, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो लिखेंगे 6 नंबर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तब क्या होता है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, कैसे बनता है, ध्यान से देखना भी। ठीक है। चलिए तो डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर लिखेंगे। तो चलिए, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, और ये हमारा ध्रुव है। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा आपका फोकस। अब वस्तु कहाँ होगा, इस बार वस्तु होंगी आपकी फोकस और ध्रुव के बीच में होगा भाई। ठीक है ना, वस्तु कहाँ होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है, इतना अभी फिलहाल। ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक है। तो पहली शर्त ये है कि ये कहां से होकर गुजरेगा, ये मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, ये आया आपके मुख्य अक्ष में और ये होकर फोकस से होकर क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के ऐसे गुजरे। लेकिन हमको ऐसा लगेगा, ठीक है ना भाई, कि ये इधर से आती हुई हमको क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, इस तरीके से भाई। सेकंड कंडीशन क्या होगा, ये आपका वक्रता केंद्र से, ठीक है ना भाई, ये आपकी वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी, आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात फिर से क्या होगा, इस तरीके से वापस आ जाएगी। लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पर दोनों क्या होंगे, दर्पण के पीछे, वहां पर हमको क्या लगेगा कि वो वहां पर टकरा रहा है भाई। ठीक है, इस तरीके से। तो जहां पर ये टकराएगा वहां पर आपको क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी वास्तविक बोलता, आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है ना भाई, तो इसको याद रखना। तो दर्पण कहाँ बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी एवं क्या है, बड़ा बनेगा। ठीक है ना भाई। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है आपका, दर्पण के पीछे बनता है। तब लिखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, पहला दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये आया समझ में, पहला क्या है आपका, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से क्या बनता है, बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका आभासी एवं सीधा। क्या है, आभासी एवं सीधा बनता है। इस तरीके से ये इसके जो अवतल दर्पण है उसके 6 समझो तो नियम है, या 6 नियम प्रतिबिंब बनाने के हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि पहली कंडीशन है कि जब वस्तु आपको क्या हो, फोकस और ध्रुव के मध्य हो। ठीक है ना भाई। तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे वहां पर मिलता है ऐसे।
दूसरी कंडीशन है आपकी वक्रता केंद्र से होकर ऐसे जाएगी और परावर्तन के पश्चात वापस इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये दर्पण के पीछे भी बनता है। तो जहां ये दोनों टकराएंगे, तो मान लीजिए यहाँ टकराए, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है। आभासी एवं क्या है, सीधा, इस बार उल्टा नहीं है, ठीक है ना भाई, ये आपका क्या है, आभासी एवं सीधा है। तो इस प्रकार से जितने भी हम लोग अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है, रचना नियम है, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं भाई, ठीक है। चलिए चलिए अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यह कैसा बनता है। अभी हम लोग देखे हैं अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बने, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा भाई। तो उत्तल दर्पण आपका कैसा बनता है मालूम है, हाँ, इस तरीके से, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ रहता है, यह आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। और यह आपका क्या है, यह आपका मुख्य अक्षर ये ध्रुव है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख हो, लिख देते हैं, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख हो, सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, देखेंगे भाई, ठीक है ना। तो पहला, तो सबसे पहले ये रहा आपका उत्तल दर्पण और वस्तु इसके सम्मुख रहेगा, ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना भाई। तब कैसे बनेगा इसकी कंडीशन, चलिए, तो ये रहा आपका वस्तु, ये आपका क्या है, वस्तु है, और उत्तल दर्पण के सामने रखा है, ए बी, ये आपका क्या है, ये आपका फोकस है, और ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये आपका क्या होगा, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल जाएगी, लेकिन हमको लगेगा कि ये क्या फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ये होगी पहली शर्त, ठीक। दूसरी कंडीशन कि ये क्या होगा, ये आपका वक्रता केंद्र से, ठीक है ना भाई, कहां से, वक्रता केंद्र से। चलिए, दूसरी कंडीशन है आपकी, ये वक्रता केंद्र से होकर इस तरीके से, ये आपका वक्रता केंद्र से होकर के, ठीक है ना, वक्रता केंद्र से होकर क्या होगी, गुजरेगी, और जहां पर ये काटेगा वहां क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो ये क्या है आपका, वस्तु का प्रतिबिंब, कैसा आपका, सीधा प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, ये आपका ए डैश, ये आपका बी डैश। तो कहां पर बन रहा है आपका, ध्रुव और फोकस के मध्य प्राप्त हो रहा है, वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है, और कैसा प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है आपका आभासी एवं सीधा प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख हो, तब प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, फोकस और ध्रुव के मध्य, देख लो भैया डायग्राम से, फोकस और ध्रुव के मध्य बनता है, मध्य बनता है या प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, दूसरी कंडीशन है वस्तु से छोटा, क्या है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, दिख रहा है, वस्तु से छोटा प्राप्त हुआ है। और तीसरी कंडीशन है आपकी आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है, आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। इस तरीके से आपका ये और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ऐसे बनता है, प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लीजिए इतना।